पांडवेश्वर के खोट्टा डीह के जिस हवाई अड्डे पर दौड़ते थे अमेरिकी एयरफोर्स बम वर्षक प्लेन, इस समय दौड़ते हैं अवैध कोयले बालू से लदे वाहन। बंगाली अस्मिता को चुनावी मुद्दा बना रखा है टीएमसी ने, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी इस विरासत के संरक्षण की नहीं हुई कोई पहल। 5 वर्षों तक एमएलए रहने के बाद भी नरेंद्र चक्रवर्ती बने रहे उदासीन। क्यों उनकी दिलचस्पी नहीं है बंगाली अस्मिता में? कोयला बालू तस्करी से इनकम है करोड़ों की, तो कौन फेर में पड़े इतिहास में? आज विवेचना इसी गंभीर मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। विश्व के बाजार पर कब्जा करने की मंशा से शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। इसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर किया कब्जा। ब्रिटिश और फ्रांस ने किया इसमें सैन्य हस्तक्षेप। कुछ समय के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने पोलैंड पर किया हमला। दिसंबर 1941 में जापान ने एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में शुरू किया युद्ध। अमेरिकी ठिकानों पर भी किया हमला, जिसके बाद अमेरिका भी कूद पड़ा युद्ध में। पांडवेश्वर के खोटाडीह में साल 1942 में अमेरिका ने बनाया एयरफील्ड। बर्धमान ज़िले में इसके साथ बने 4 और हवाई अड्डे, जिनमें ब्रिटेन सेना का निघा और बनपुर, अंडाल और पानागढ़ हैं शामिल। गुस्करा, विष्णुपुर में भी किया गया निर्माण, लेकिन यहाँ चर्चा केंद्रित करेंगे पांडवेश्वर के हवाई अड्डे की ही। इस स्थल का चयन का था मुख्य कारण वर्मा, जापान, थाईलैंड का नज़दीक होना। 1942 से लेकर 1945 तक यह था अमेरिका के 10वीं एयरफोर्स का प्रमुख लड़ाकू बेस। अमेरिका में कहा जाता है इसे पांडा एयरफील्ड, जो पांडवेश्वर के नाम पर आधारित है। इसका इस्तेमाल इंडियन एयर टास्क फोर्स ने भी किया था 1942 में। यहाँ थे 2 रनवे। पहला था 6000 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा। दूसरा रनवे था 4800 मीटर लंबा और 600 मीटर चौड़ा। साथ में बनाए गए थे कंट्रोल टावर और फ्यूल स्टोरेज, रेडियो स्टेशन, लाइटिंग व फ्लैशिंग टावर। अमेरिका ने इस हवाई अड्डे से वर्मा और थाईलैंड में रहे जापानी सैनिकों पर किया था हमला। अमेरिका सेना का 7वां बमबाजी ग्रुप सक्रिय रहा 1942 से 1944 तक। वह B-24 लिबरेटर बम वर्षक विमानों का करता था इस्तेमाल। 1944 में अमेरिका के 12वें बमबारी ग्रुप ने किया इसका इस्तेमाल। उसने किया B-25 माइकल विमानों का उपयोग। अमेरिका के चौथे कम्बैट कार्गो ग्रुप ने 1945 से 1946 तक किया इसका उपयोग। वह संचालन करता था C-46 कमांडोज का। 1944 में अमेरिका के 427वें नाइट फाइटर स्क्वाड्रन ने किया यहाँ से P-61 ब्लैक विंडो कैंपेन का संचालन। अमेरिकी बॉम्बैट कार्गो ग्रुप 8वें फोटोग्राफिक रिकॉन्सियस ग्रुप ने भी किया इसका उपयोग। विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को, जब जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने कर दिया सरेंडर। प्रशांत युद्ध की समाप्ति के साथ ही बंद हो गया यह हवाई अड्डा 1946 में। 1950 के दशक की शुरुआत तक हटा ली गई इसकी अधिकांश इमारतें। इसका मालिकाना है सरकारी कोयला कंपनी ECL के पास। रनवे के अवशेष अभी भी मौजूद हैं ज़मीन पर। इलाके की पहचान है अभी भी हवाई अड्डे के रूप में ही। पानागढ़ को भारतीय सेना ने किया विकसित।
अंडाल हवाई अड्डा विकसित हुआ चांगी इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा। बर्नपुर हवाई अड्डे का विकास कर रही भारत सरकार, लेकिन उपेक्षित रह गया खोटाडीह का यह हवाई अड्डा। इसके संरक्षण को नहीं हुई कोई भी कोशिश। बंगाल और बंगाली अस्मिता को टीएमसी खूब भुना रही है इस विधानसभा के चुनाव में, लेकिन तृणमूल के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दे दिया है इसे दूसरा ही रूप। इस हवाई अड्डे क्षेत्र पर अवैध कब्जा है कोयला और बालू तस्करों का। इसे बदल दिया गया है डंपिंग यार्ड में। ग्रामीणों से करें बात, उनका एक ही आरोप है, पूरे इलाके में डंपिंग करता है बालू तस्कर युधिष्ठिर घोष, जो है विधायक नरेंद्र का बेहद ही करीबी। ईडी ने बालू तस्करी के मामले में दबोचा है युधिष्ठिर को। लगातार हो रही है पूछताछ। इलाके के कोयला तस्कर भी धड़ल्ले से करते हैं इसका उपयोग। रात और दिन दौड़ते हैं ईसीएल के भी कोयला लदे वाहन। शिनाख्त करना होता है बेहद ही मुश्किल। कौन है कंपनी का कोयला और बालू, कौन है तस्करों का कोयला और बालू, यह सवाल परेशान नहीं करता स्थानीय ग्रामीणों को, क्योंकि उन्होंने मान ली है इसे नियति। जब रक्षक ही हो भक्षक की भूमिका में, तो सवाल होने लगते हैं बेमायने, जनता भी होने लगती है बेमायने ही। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है विजन। निर्णायक भूमिका होती है एमपी एमएलए की, वह भी तब जब वे जुड़े हो सत्ता से। लेकिन पांडवेश्वर की बदकिस्मती है यह, एमपी शत्रुघ्न सिन्हा को ना है जानकारी, ना है कोई दिलचस्पी इन विरासतों के लिए। एमएलए नरेन का संरक्षण है कोयला बालू तस्करी को, तो इस समृद्ध विरासत को लेकर क्यों करे कोई पहल। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे खबरों के लिए बने रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।